हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी कोर्ट। कैसा लगे अगर आप अपने घर में रात को आराम से सो रहे हो और कोई आपके दरवाजे पे आकर के नॉक करने लग जाए, या आप अपने घर से बाहर निकले और कोई आपका पीछा करने लग जाए, आपकी सारी हरकतों पे नजर रखे। क्या ये आपके राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होगा? क्या ये आपके राइट टू प्राइवेसी का एनक्रोचमेंट नहीं होगा? ऐसा ही इस केस में एक व्यक्ति के साथ हो रहा था और इसीलिए वो कोर्ट पहुंचा अपने राइट टू प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ स्कूप, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फेमस केस ऑफ खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया हमारे राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। चलिए सो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पूरे केस की स्टोरी के साथ में, जहां पर क्या चीजें हुई उनसे हमें पता चलेगा कि इस केस की बेसिक ग्राउंडिंग क्या थी। सो यहाँ पर एक व्यक्ति थे खड़क सिंह नाम के, जिनके ऊपर एक्यूजेशन था डकैती का। अब इन व्यक्ति के ऊपर केस चला, लेकिन इनको बिना किसी कन्विक्शन के ही एक्विटल दे दिया गया, इनको छोड़ दिया गया कि इनका कोई दोष नहीं है। इनके अगेंस्ट बेसिकली कोई एविडेंस नहीं मिल पाने के कारण इनको दोष मुक्त करना पड़ा। पुलिस ने इन्हें दोष मुक्त तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके ऊपर सर्विलेंस कंटिन्यूड रखा। अब सर्विलेंस के चक्कर में अक्सर पुलिस कभी रात को इनके घर जाती, घर जाकर के दरवाजा नॉक करती, रात को पूछताछ करने लग जाती, इनके घर पर निगरानी रखती, सिविल यूनिफॉर्म में लोग इनका पीछा करते, इनके घर वालों का पीछा करते। अब ये सारी चीजों से परेशान होकर के एक दिन खड़क सिंह पहुंच गए कोर्ट के पास में कि भाई ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट है और ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। अब सवाल ये था कि यूपी पुलिस रेगुलेशन के तहत जो सर्वेलेंस के रूल्स है, क्या वो वाकई में किसी के राइट टू प्राइवेसी का हनन करते हैं? यहाँ पे सर्वेलेंस के तहत कुछ एक्टिविटीज थी जो करी जा रही थी, जैसे कि सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ हिज हाउस एट नाइट, यानी कि आप जो है उस व्यक्ति के घर के आसपास निगरानी रखते थे, उनके घर पे जाकर के विजिट करते थे। डोमिसिलरी विजिट्स होती थी, जैसे कि आप रात को गए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि रात को जा रहे हैं, दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, सोते हुए व्यक्ति को उठा दे रहे हैं, पूछताछ करने लग जा रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति घर में ही है या कहीं वो टाइम बे टाइम कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि खड़क सिंह ने वाकई में कोई अपराध नहीं किया था। बट इस सारी चीजों में एक चीज बहुत खराब हो रही थी, वो ये थी कि खड़क सिंह की इमेज जो है सोसाइटी में बहुत खराब होती जा रही थी। उनको दोष मुक्त तो कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी में उनका नाम खराब हो रहा था, फॉर द सिंपल रीजन कि पुलिस उनके घर के आसपास घूमती ही रह रही थी, लोग उनके घर के आसपास, उनके घर के ऊपर, उनकी हरकतों के ऊपर निगरानी रख रहे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में धीरे धीरे ये बात शायद स्टैब्लिश होने लग रही थी कि खड़क सिंह कहीं ना कहीं दोषी है, इसीलिए उनके ऊपर इतना कड़ा सर्वेलेंस रखा गया है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में तो डिस्टर्बेंस इस बात से क्रिएट होता ही है, और इसी बात से बॉदर होकर के खड़क सिंह कोर्ट के पास पहुंचे भी। उनका कहना था कि ये रेगुलर शैडोइंग, ट्रैकिंग हिज मूवमेंट्स, डोमिसिलरी विजिट्स, सीक्रेट पिकेटिंग, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ उनके राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है, उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब ये कोर्ट पहुंचे तो अब कोर्ट के पास में कुछ इश्यूज आए। सबसे पहला इशू था वेदर द पुलिस रेगुलेशंस authorizing surveillance violated the fundamental rights, whether the domiciliary visits at night amounted to violation of Article 21 right to life and personal liberty, and whether shadowing and secret picketing violated 19 clause 1 subclause D, that is right of freedom of movement, whether the constitution recognizes right to privacy as a fundamental right। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है बहुत ही पुराने समय की, जब राइट टू प्राइवेसी कोई राइट एज सच रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। अब जब आप अपनी प्राइवेसी के एनक्रोचमेंट की बात करने जा रहे थे, तो आप ऑब्वियसली कहाँ गए? आप गए आर्टिकल 21 के तहत कि भाई ये मेरे फ्रीडम का हनन है, ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का हनन है, और साथ ही में मेरे पास जो फ्रीडम है मूवमेंट का आर्टिकल 19 क्लॉज 1D के तहत, उसका भी हनन है। तो इन दो ग्राउंड्स के ऊपर खड़क सिंह कोर्ट तो पहुंच गए, बट अब कोर्ट के पास बहुत सारे सवाल आ चुके थे कि जिस तरह का रिलीफ या जिन चीजों से रिलीफ खड़क सिंह मांग रहे हैं, क्या हम उन्हें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में कवर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सो देखते हैं कि कोर्ट ने इनके ऊपर क्या डिसीजन दिया। सो बिफोर वी गो ऑन टू द जजमेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वो है छत्तीसगढ़ के अपकमिंग एग्जामिनेशन। छत्तीसगढ़ का प्रीलिम एग्जामिनेशन आने वाला है, जैसा कि सारे ही बच्चे जानते हैं। अगर आप नहीं जानते और आपको कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। फिलहाल के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम को सप्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी गोल्ड लॉन्च कर रहा है अपना क्रैश कोर्स, इनफैक्ट लॉन्च कर चुका है अपना क्रैश कोर्स। सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड हु वांट्स टू ईदर learn or
रिवाइज देयर सिलेबस विद द हेल्प ऑफ अ क्रैश कोर्स, जहां पे आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करने का मौका मिल जाएगा अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के थ्रू। तो आप यहाँ पे हमारे इस क्रैश कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक मास्टर क्लासेस, साथ ही में हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके सिलेबस में कवर किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। साथ में आपको दिए जाएंगे 30 सब्जेक्ट्स एंड फुल लेंथ टेस्ट, 30 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें कुछ सब्जेक्ट टेस्ट होंगे और कुछ होंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि पूरे कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सारे सिलेबस को मिला करके। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको दिया जाएगा हमारे फैकल्टीज के थ्रू, और साथ ही में आपको छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीके और जीएस भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप जीके और जीएस समथिंग जो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है छत्तीसगढ़ के सिलेबस में, और इसकी तैयारी करने को लेकर के बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी में है कि किस तरीके से पढ़ाई करी जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए जिसमें बिना कंफ्यूजन के और बिना बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीजों को पढ़े हुए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए जीके जीएस के, तो आप इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो याद रखिएगा, जो की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये है कि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उन्हें मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। आपको टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें से कुछ सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इन टोटल दी सब्जेक्ट्स विल बी 30+। साथ ही में आपको जीके और जीएस की प्रिपरेशन करने के लिए लेक्चर्स भी दिए जाएंगे एंड साथ में मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू एनरोल, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, वरना आप जाकर के हमारे पोर्टल पे इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम। सो जब कोर्ट का जजमेंट आया तो कोर्ट के जजमेंट में देखते हैं कि क्या मामला डिसाइड हुआ। यहां पर 7 जजेस की एक बेंच बनाई गई थी, जिसमें 4:2 की मेजोरिटी से जजमेंट आ गया। एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी आया। किसका डिसेंटिंग ओपिनियन था, क्या डिसेंटिंग ओपिनियन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वही डिसेंटिंग ओपिनियन भविष्य में जाकर के एक बहुत मजबूत ग्राउंड बना एक जजमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट का कहीं ना कहीं एक इनिशियल बैकिंग उस पर्टिकुलर डिसेंटिंग ओपिनियन से हमें मिला। अब देखते हैं कि क्या जजमेंट था। सो द मेजॉरिटी ओपिनियन सेड डोमिसिलरी विजिट्स एट नाइट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी के घर रात को जाकर के उन्हें नींद से उठा देना, उनके दरवाजे पे दस्तक देना, उन्हें उठा करके पूछताछ करने लग जाना, ये सब कुछ असंवैधानिक है। दे अमाउंट टू अ डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनल लिबर्टी का एब्सोल्यूट इन्वेजन है, और इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत हम डोमिसिलरी विजिट्स यानी कि रात को किसी के घर जाकर के विजिट करना, पूछताछ करने को क्या कहते हैं, असंवैधानिक बताते हैं। तो यूपी पुलिस रेगुलेशंस एक्ट में से डोमिसिलरी विजिट्स का जो प्रोविजन था या जो प्रावधान था उसको असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने यहाँ पर खड़क सिंह के केस में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, और साथ में खड़क सिंह को एक बहुत बड़ा रिलीफ भी दिया। अब आते हैं बाकी की चीजों के ऊपर। Other surveillance methods like secret picketing, shadowing, inquiries, reporting, जहां पे आप secret picketing कर रहे हैं या जहां पर आप shadowing कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, या आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, गांव के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, या आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जाकर के उनकी हरकतों के ऊपर एक पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट जाकर के दे रहे हैं सीनियर्स को, या जो भी चीजें हो रही हैं, ये अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली एंड टैंजिबली रिस्ट्रेन द मूवमेंट और लिबर्टी। अब कोर्ट का कहना था कि देखिए, हम आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कहीं जाने से रोक दे रहे हैं। हम आपके गांव में जाकर के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको रेस्ट्रेन कर रहे हैं। एंड देयरफॉर इसका कुछ भी, ये टैंजिबल रेस्ट्रेन है ही नहीं, ये किसी भी तरीके से आपको रोकना नहीं है, हम आपको फिजिकली बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपको शैडो कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई पर्सनल काम हो जिसके लिए आप ना जा पा रहे हो, या आप किसी पर्टिकुलर जगह जाने से बच रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैंजिबल रिस्ट्रेंट्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। हमने आपको पकड़ के कहीं रोका नहीं हुआ है। दिस इज योर चॉइस दैट यू हैव स्टॉप्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज यू डोंट वांट टू गो फर्दर। तो इसीलिए ये लिबर्टी का, मूवमेंट ऑफ लिबर्टी का किसी भी तरीके से हनन नहीं है, एनक्रोचमेंट नहीं होगा। फर्दर द कोर्ट सेड द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पोजीशनिंग कोर्ट ने दी 1962 में, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही पुराना जजमेंट है। सो 1962 में कोर्ट का यह कहना था कि जब तक राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, राइट टू प्राइवेसी हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत आपको गारंटी नहीं किया गया है। इसीलिए राइट टू प्राइवेसी के ग्राउंड पर खड़क सिंह को कोई भी रिलीफ देने से कोर्ट ने
मना कर दिया, बट आपकी डोमिसिलरी विजिट्स को जरूर असंवैधानिक घोषित करते हुए वहां पर रोक लगा दी गई। बट सीक्रेट पिकेटिंग, शैडोइंग, पूछताछ करना, रिपोर्टिंग करना, ये सब बातों को कोर्ट ने चलते रहने दिया और कोर्ट ने संवैधानिक ही बताया। साथ ही में अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बात के ऊपर, जो था माइनॉरिटी ओपिनियन, या आप कह सकते हो डिसेंटिंग ओपिनियन। जस्टिस सुब्बाराव ने डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए कहा दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ सर्विलांस एंड डोमिसिलरी विजिट्स, सीक्रेट पिकेटिंग, शैडोइंग आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। उनका कहना था कि हर एक तरीका सर्विलांस का जहां पे जो दिया हुआ है, चाहे वो डोमिसिलरी विजिट्स हो, चाहे वो सीक्रेट पिकेटिंग हो, चाहे वो शैडोइंग हो, ये सब चीजें आर्टिकल 21 को वायलेट करती है, आर्टिकल 21 का अतिक्रमण है। ही स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट द पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड प्रिवेसी। उनका कहना था कि आर्टिकल 21 के तहत जो पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है, उसी के अंदर प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट भी इनवाइव्ड है, और प्रिवेसी बिल्कुल इंटैक्ट है हमारे आर्टिकल 21 के अंदर। एंड द कांस्टेंट पुलिस वॉच वायलेट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम। एंड ही ऑल्सो एडेड दैट जब कॉन्स्टेंटली पुलिस आपके ऊपर एक निगरानी रखी हुई है, समाज में एक बात आपकी पुलिस की निगरानी की वजह से, पुलिस के आपके फॉलो करने की वजह से एस्टैब्लिश हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपराधी हैं या आपको दोषी की नजर से देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो यही एक दृष्टिकोण समाज का भी ऑटोमेटिकली बन जाता है, जो कि क्या है, जो उस व्यक्ति की डिग्निटी को वायलेट करता है। आप एक समाज में रह रहे हैं, आप एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, तो आप यही चाहते हैं कि लोगों का ओपिनियन आपको लेकर के हमेशा अच्छा हो, लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, लोग आपको दोषी ना समझे, लोग आपको किसी भी तरीके का अपराधी ना समझे। लेकिन अगर पुलिस जो अथॉरिटी में है, जो इन दी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जिसका काम है आपको सेफगार्ड करना, सोसाइटी को सेफगार्ड करना, अगर वो आपको अपराधी के तौर पे देख रही है, तो इवेंचुअली पूरी की पूरी सोसाइटी भी आपको अपराधी के तौर पे देखने लग जाएगी। और अगर आप अपराधी नहीं है, तो ये आपकी डिग्निटी का, आपके फ्रीडम का बिल्कुल अतिक्रमण है, आपके राइट टू फ्रीडम के ऊपर कंप्लीट एनक्रोचमेंट है। हिज डिसेंट लेटर बिकेम, नाउ व्हाई दिस जजमेंट एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर ओपिनियन ऑफ जस्टिस सुब्बाराव इज सो सिग्निफिकेंट कि हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, इस डिसेंटिंग ओपिनियन को हम अलग से पढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। हिज डिसेंट लेटर बिकेम influential and was upheld in the case of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, जहां पर राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया गया था। सो अब खड़क सिंह का केस दो कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कारण तो यह है कि 1962 में हमने राइट टू प्राइवेसी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एज अ फंडामेंटल राइट हमने स्वीकार करने से मना कर दिया था। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड करने से हमने क्लियरली मना कर दिया था हमारे कोर्ट्स ने। लेकिन वहीं पर 2017 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना गया आर्टिकल 21 के ही तहत। तो एक तो ये इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरा सिग्निफिकेंस का रीजन है आपका जस्टिस सुब्बाराव का डिसेंटिंग ओपिनियन, बिकॉज जस्टिस सुब्बाराव का डिसेंटिंग ओपिनियन ही था जो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्राउंड बन गया केएस पुट्टास्वामी के केस के लिए। एंड केएस पुट्टास्वामी के केस में फाइनली 2017 में एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप जुडिशरी ने लिया और एक बहुत रेवोल्यूशनरी जजमेंट भी दिया, विच वाज दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हेंस बोथ ऑफ दीज केसेस आर सो इंपॉर्टेंट। सो अगला कौन सा केस है जो आप चाहते हैं कि मैं स्कूप में डिस्कस करूं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट। एंड अगर इस केस से रिलेटेड और भी आपको कोई क्वेरीज है तो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।